ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकरण श्लोकाचार में समाधि मरण का प्रसंग है, प्रकरण है। प्रसंग तो आखिर में सबके ही आता है अलग अलग तरह से। कल अपनी बात चली थी कि समाधि मरण तो निर्वाण देने वाला है, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे वो व्याधि से पैदा हुआ हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन सज्जनों के लिए जो वो दुख दिखाई देता है बाहर में लोगों को, या बाहर में जो लोगों को दुख नजर आता है, वो असल में देह और मोह अथवा देह के मोह का नाश करने वाला और मोक्ष सुख प्राप्त कराने वाला है। तो ज्ञानी जन उससे घबराते नहीं है, उससे डरते नहीं है ना। सत्व का उत्साह बढ़ाते हुए उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे तो उनके मुक्ति की प्राप्ति होने वाली। ऐसी बात 12वें श्लोक में अपन देख रहे थे। इसका भावार्थ भी काफी विस्तृत लिखा है सदा सुखी में। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे समाधि बोधो पाथेयं यावत् मुक्ति पुरो पुरः कृमिजाल शताकीर्णे जर्जरे देह पंजरे भज्यमानेन भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान विग्रह ज्ञानिन् भयं भवेत् कस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्थ पुरं याति देहि देहान्तरस्थितिः सुदत्तं प्राप्यते यस्मात् दृश्यते पूर्वसत्तमे भुज्यते स्वर्भुवं सौख्यं मृत्युभीति कुतः सताम् आगर्भात् दुःख संतप्त प्रक्षिप्तो देह पंजरे नात्मा विमुच्यतेऽन्येन मृत्युभूमिपतिं विना सर्व दुःख प्रदं पिण्डं दूरीकृत्यात्मदर्शिभिः मृत्युमित्र प्रसादेन प्राप्यन्ते सौख्य संपद मृत्युकल्पद्रुमे प्राप्ते येनात्माथो न साधित निमग्नो जन्मजम्बाले स पश्चात् किं करिष्यति हीनं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः स मृत्यो किन्न मोदाय सतां सातोत्थितिर्यथा सुखं दुःखं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं व्रजेत् मृत्युभीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः संसारासक्तचित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवेन्नृणाम् मोदायते पुनः सोऽपि ज्ञानवैराग्यवासिनां पुराधीशो यदा याति स्वकृतस्य बुभुत्सया तदा सौवार्यते केन प्रपञ्चैपञ्चभौतिके मृत्युकाले सतां दुःखं यद्भवेद्व्याधिसम्भवम् देहमोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। कल अपन ने यहाँ पे बात देखी थी आखिर में, वे अगर ये रोग आदि उत्पन्न नहीं होते तो मुझे इस देह से मोह तोड़ने का अवसर कैसे प्राप्त होता। देह से ममता भी नहीं घटती अगर रोग आदि नहीं होते तो, और अभिमान भी नहीं घटता, क्योंकि जन्म से ही मैं तो इस अभिमान में ग्रस्त था कि मेरा बहुत बढ़िया शरीर है। शरीर क्या है, बल्कि मैं ही हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ, या मैं बहुत सुंदर हूँ, हैं? और मैं शरीर से ऐसे ऐसे कर सकता हूँ कुछ भी काम। तो ये घमंड इसका कहाँ घटता अगर मान लो कि ये रोग आदि नहीं होते, रोग जन्य पीड़ा आदि नहीं होती, तो न तो इस देह से मेरा ममत्व टूटता, न अभिमान टूटता। मोह की अंधेरी से अंधा होकर इस शरीर को अजर अमर मानता आ रहा, ये मिथ्या मान्यता पड़ी हुई थी। जबकि ये शरीर तो नाशवान है, नष्ट होने वाला, जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसी बात थी। अब इस देह को अनित्य अशरण जानकर ज्ञान दर्शन चारित्र तप को ही एक निश्चय शरण मानकर आराधनाओं के धारक भगवान पंच परमेष्ठि को चित्त में धारण करता हूँ, है ना। ये समाधि मरण के प्रसंग में पंच परमेष्ठि का ही ध्यान करता हूँ।
उन्हीं का स्मरण करता हूँ। इसी बात यहाँ तक देखा था अपन ने का। इसके आगे का विषय अपन देखते हैं। पहली पंक्ति। अब इस अवसर में हमारे एक जिनेन्द्र का वचन रूप अमृत ही परम औषध होहु। जिनेन्द्र का वचनामृत बिना विषय कषाय रूप रोग जनित दाह मेटने को समर्थ नहीं। बाह्य औषधादिक तो असाता कर्म के मंद उदय होते हैं। किंचित किंचित काल को एक रोग को उपशम करे, और यो देह अनेक रोगनि करी भरया हुआ है। और कदाचित एक रोग मिटया तो हु अन्य रोग जनित घोर वेदना भोगी, फेर ही हु मरण करना ही पड़ेगा। ताते जन्म जरा मरण रूप रोग को हरने वाला भगवान का उपदेश रूप अमृत का पान करूं, अमृत ही का पान करूं। और औषधादि हजारों उपाय करते हुए विनाशी देह में रोग नहीं मिटेगा। ताते रोग ते आरती उपजाए, कुगति का कारण दुर्ध्यान करना उचित नहीं। रोग आवते हूँ बड़ा हर्ष ही मानो, जो रोग ही के प्रभाव ते ऐसा जीर्ण गलिया हुआ देह ते मेरा छूटना होएगा। रोग नहीं आवे तो पूर्वकृत कर्म नहीं निर्जरे। और देह रूप महादुर्गंध दुखदाई बंदी रहते हैं, मेरा शीघ्र छूटना हो नहीं होए है। और यो रोग रूप मित्र को सहाय ज्यो ज्यो देह में बधे है, त्यों त्यों मेरा राग बंधन ते और कर्म बंधन ते और शरीर बंधन ते छूटना शीघ्र होए है। और यो रोग तो देह में है, इस देह को नष्ट करेगा। मैं तो इस देह को नष्ट करेगा। मैं तो अमूर्तिक चैतन्य स्वभाव अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ। और जो यो रोग जनित दुख मेरे जानने में आवे है, सो मैं तो जानने वाला ही हूँ। या की लार मेरा नाश नहीं है। जैसे लोह की संगति ते अग्नि हूँ घणनी का घात सहे है, तैसे शरीर की संगति ते वेदना का जानना मेरे हूँ है। अग्नि ते झूपड़ी भले है, झूपड़ी के माही आकाश नहीं भले है। तैसे अविनाशी अमूर्त चैतन्य धातुमय आत्मा ताका रोग रूप अग्नि करी नाश नहीं है। और अपना उपजाया कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। कायर हो ही भोगूंगा तो कर्म नहीं छाड़ेगा, और धैर्य धारण करी भोगूंगा तो कर्म नहीं छाड़ेगा। कहते हैं दो लोक का बिगाड़ने वाला कायरपणा को धिक्कार हो, कर्म का नाश करने वाला धैर्य ही धारण करना श्रेष्ठ है। और हे आत्मन, तुम रोग आए एते कायर होत हो, सो विचार करो नरकनी में यो जीव कौन कौन त्रास भोगी। असंख्यात बार अनंत बार मारे बिदारे चीरे फाड़े गए हो, यहाँ तो तुम्हारे कहा दुख। और तिर्यंच गति के घोर दुख भगवान ज्ञानी हूँ वचन द्वार करी कहने को समर्थ नहीं। और मैं तिर्यंच पर्याय में पूर्व अनंत बार अग्नि में बली बली मरया हूँ, और अनंत बार जल में डूबी डूबी मरया हूँ। अनंत बार विष भक्षण करी मरया हूँ। अनंत बार सिंह व्याघ्र सर्प आदि नि करी विदार्या गया हूँ। शस्त्र नि करी छेद्या गया हूँ। अनंत बार शीत वेदना करी मरया हूँ। अनंत बार उष्ण वेदना करी मरया हूँ। अनंत बार क्षुधा की वेदना करी मरया हूँ। अनंत बार तृषा की वेदना करी मरया हूँ। अब ये रोग जनित वेदना कहती, रोग ही मेरा उपकार करे है। रोग नहीं उपजता तो देहते मेरा स्नेह नहीं घटता। और समस्त ते छूटी परमात्मा का शरण नहीं ग्रहण करता। ताते इस अवसर में जो रोग है, सो वो मेरा आराधना मरण में प्रेरणा करने वाला मित्र है। ऐसे विचारता ज्ञानी रोग आए क्लेश नहीं करे है, मोह के नाश करने का उत्सव ही माने है। इतनी सुंदर बात है यहाँ पर क्या, मतलब कायरता तो दूर से ही छूट जाए अगर अच्छे से विचार चले तो। क्या कह रहे हैं? देखो पंच परमेष्ठि का को तो चित्त में धारण किया,
अब इस समय में हमारे लिए एक जिनेन्द्र का वचन रूप अमृत ही परम औषधि है। जिन वर्ण मोसा मिणम गाथा थी ना, इसमें भी अपने दर्शन पाहुल में ही थी शायद। जिन वचन अमृत औषधि, दुख हरण, भव क्या, व्याधि के हरण, संसार रूपी इस रोग को दूर करने वाली औषधि है, अमृत औषधि है। अब इस समय में हमारे लिए एक जिनेन्द्र का वचन रूप अमृत ही परम औषधि, विषय सुख का विरेचन करने वाली, ऐसा था उसमें गाथा में। आया समझ? जीर्ण वर्ण मोसमिणम विषय सुर विरेणम अमी भूयम अमित भूत है, अमृत भूत है, विषय सुख का विरेचन कराने वाली औषधि। जिनेन्द्र के वचनामृत बिना विषय कषाय रूप रोग जनित दाह को मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। इसमें तो निशान लगा सकते हैं उस गाथा का। मुझे गाथा संख्या ध्यान नहीं आ रही है, आप में से किसी को ध्यान आया तो बताइए। अपने अष्ट पहुड़ में ही थी, है ना, जिन वर्ण मूसा मिणम, मेरे ख्याल से शायद दर्शन पहुड़ की थी। अगर उसमें ध्यान आया तो बताइए, क्योंकि वो की वही बात है। विषय कषाय रूप रोग जनित दाह को मिटाने में कोई समर्थ नहीं। एक दाह हुआ ना, जो ताप हुआ है, ज्वर हुआ है, तो उसके लिए कुछ औषधि लगेगी, और जिनवाणी के अलावा और कोई औषधि नहीं। ये संसार के दुख को, संसार की व्याधि को मिटाने में और कोई समर्थ नहीं, एकमात्र ये जिन वचन अमृत औषधि। बाह्य औषधि आदि तो असाता कर्म का मंद उदय होने पर कुछ देर के लिए किसी एक रोग को शांत कर देती। बाहर जो आप दवाई लेते हो वो तो कभी कभार असर करेगी, और वो भी सारे रोगों के लिए नहीं होती। जैसे सिर दुख रहा है, पेट भी दुख रहा है, और चीजें भी हो रही हैं। अब आपने गोली ली है सिर दर्द की, तो सिर दर्द की गोली थोड़ी देर में सिर दर्द को थोड़ी देर के लिए दबाएगी, वो भी जरूरी नहीं है उसमें साता का उदय हो तो ही दबाएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी और कारण से वो सिर दर्द हो, और ये दवाई लेता रहे सिर दर्द की, लेकिन मिटता नहीं हो सिर पर। समझ में आई बात? कारण, असली कारण तो हमारे पास है। असली कारण है कि ये इसके अभी साता का उदय नहीं आया। साता का उदय नहीं आने के कारण वो उसको उसका दर्द मिटाने में समर्थ है। बाह्य औषधियां जितनी भी हैं वो तो असाता कर्म का मंद उदय होने पर अथवा साता का उदय होने पर, है ना। असाता का मंद उदय हुआ, पहले तीव्र उदय था तो वो बीमारी हुई, अब मंद उदय हुआ तो बीमारी थोड़ी दबी है, किसी एक रोग को शांत कर दे। कोई एक रोग वहां पर शांत हो जाता। किंतु ये देह तो अनेक रोगों से भरी हुई है, कौन कौन सी दवाइयां लगाऊं बताओ कोई एक दवाई बता दो जिससे सारे रोग शांत हो जाते। इस जगत में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि किसी एक दवाई से वो सारे रोग मिट जाए, जगत में नहीं ऐसी व्यवस्था। जैन दर्शन के पास है वो दवाई जिससे सारे रोग नष्ट हो जाए, या सभी रोग मिट जाए, ऐसी औषधि सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन के पास। ये जिनवाणी, इससे सारे रोग मिट जाते। ये कहने की बातें हैं साहब, काई के रोग मिट जाते। अरे भाई, इसके आश्रय से जब सम्यक तो प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि प्राप्त होता है, रत्नत्रय मार्ग पर ये जीव आगे बढ़ता है, तो अपने आप ही जब शरीर का ही नाश हो जाएगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। इस तरह से नाश होता है, शरीर ही नहीं मिलेगा, अब आगे मोक्ष पहुंच जाएगा, तब कोई बीमारी शेष नहीं रहती। बोलिए। पंडित जी, जैसे अपन कोई दवाई से ठीक हो जाते हैं लंबे समय बाद, बीमारी से और ठीक हो गए, तो अपने को अंदर में ऐसा ऐसा श्रद्धा या ऐसा फील रखना चाहिए कि साता की वजह से ठीक हुए हैं, कि ना कि दवाई की वजह से, दवाई निमित्त वो है। तो श्रद्धा में बैठा ही रहना चाहिए भैया। दवाई ववाई तो सब बाहरी कारण है, निमित्त, बाहरी निमित्त कहलाते हैं। लेकिन असलियत तो है कि साता का उदय नहीं हो, अथवा जो असाता हुई थी वो असाता अगर दूर नहीं हो तो ये ठीक नहीं हो सकता। असाता का उदय मंद पड़ना ही चाहिए, पड़ा ही होगा तभी जाकर के वो बीमारी दूर हुई। असाता का उदय समाप्त हुआ होगा तो ही बीमारी दूर हुई, उसके बिना दूर हो नहीं सकती। लाखों दवाइयां ले लो, खूब उपाय करा लो, नहीं होगा ठीक।
और जब साता का उदय आएगा ना, ये धूल भी खाएगा तो भी ठीक हो जाएगा। करेक्ट। आया समझ? होता है ना कई बार, कि अरे सब जगह इलाज करा लिया, इधर भी चल गए उधर भी चल गए, लेकिन बाद में एक ऐसे ही मिला कोई, उसने ये चवन्नी की दवाई दी और उसमें ठीक। फिर उसकी महिमा आने लगती है। तो उसकी महिमा आने लगती, जबकि महिमा किसकी आवे? तो ये तो दाता का उदय आया है। जो साता और असाता दोनों से पार है, ऐसे आत्म स्वरूप की महिमा आनी चाहिए। दवाइयों से ठीक होता हो, इलाज से ठीक होता हो, तो डॉक्टर तो सारी जिंदा रहना चाहिए थे। हैं? अच्छा चलो, मूर्ख डॉक्टर मर जाए, समझदार डॉक्टर तो जिंदा रहे। बोलो। और वो दवाई की दुकान वाले के पास तो सारी दवाइयां मौजूद है ना। हैं? रेशो अगर निकालोगे तो जीव कहाँ मरते हैं अधिकांश, तो आपको मालूम चलेगा अस्पतालों में ही सबसे ज्यादा मौतें होती। सबसे ज्यादा अस्पतालों में ही मरते हैं। आया समझ में? बीमार हो चाहे बीमार नहीं हो, कैसे भी हो, अधिकांश की स्थिति ऐसी है कि अस्पतालों में ही मरते हैं। इलाज कराने गए थे ना, जब इलाज कराने गए, लेकिन वो इलाज तो छोड़ो, वहां पे तो मृत्यु हो। बाह्य औषधि आदि तो असाता कर्म का मंद उदय होने पर कुछ देर के लिए किसी एक रोग को शांत कर देती है। क्या? बाहरी दवाइयां भी तब असर करेंगी जब इसके असाता का मंद उदय होगा। तो कोई किसी एक रोग को शांत करती होगी, किंतु ये देह तो अनेक रोगों से भरी हुई है। एक एक रोम में 96 96 रोग हैं। देखा ना अपन, भाव पहाड़ में आया था, एक एक रोम में 96 96 रोग। यदि एक रोग मिट गया तो अन्य रोग से होने वाली घोर वेदना भोग कर, यहाँ पे घोर लगा लो। हाँ, वो जिन वचन अमृत औषधि है, 17वीं गाथा, दर्शन पहाड़ की 17वीं गाथा। दर्शन पहाड़ की 17वीं गाथा नोट कर लीजिए, उसके साथ वो जो ऊपर दो लाइनें थी ना पैराग्राफ के शुरू में, 17वीं गाथा। यदि एक रोग मिट गया तो अन्य रोग से होने वाली घोर वेदना भोग कर, घोर लगा लेना उसके पहले, घोर वेदना भोग कर फिर भी मरण तो करना ही पड़े। दवाइयों से थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता हो कि इससे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अरे क्या ठीक होगा? पहली बात तो साता का उदय आवे अथवा असाता का उदय मंद हो, तो बाहर में कुछ स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। लेकिन अगर आयु शेष नहीं बची है, तो ये मरेगा ही मरेगा। अरे सुधार भी हो रहा था, क्या तबीयत सुधर रही थी, लेकिन अचानक ही फिर मर गए। हैं? होता है ना कई बार ऐसा। अधिकांश तो अपन क्या देखते हैं कि अरे तबीयत सुधार ही नहीं हो रहा, बिल्कुल तबीयत में, और बिगड़ती जा रही है बिगड़ती जा रही है और मर गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरह ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर जाकर के ये क्या हुआ कि वो असाता तो खत्म होनी थी और आयु भी खत्म होनी थी, दोनों साथ में खत्म होने थे। तो इधर तो ठीक होता गया, लेकिन इधर आयु पूरी हुई तो मर गया। मरण तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जन्म जरा मरण रूप रोग को दूर करने वाले भगवान के उपदेश रूप रूप अमृत का ही पान करता हूँ। ये इशारा दे दिया उन्होंने क्या, कि अगर मौत को जीतना है, मौत को जीतना है अगर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, तो भैया जिनेन्द्र भगवान के वचनों रूपी औषधि दो। यही एक उपाय है, इससे बढ़कर के और कोई औषधि नहीं। औषधि आदि हजार उपाय करने पर भी विनाशी देह के रोग नहीं मिटेंगे। मिटेगा किसी के? देखते हैं अपन, इतने इतने लोग बीमार हैं, होते ही रहते हैं जीवन में, सभी कभी ना कभी तो किसी न किसी रोग से ग्रस्त होते हैं। तो वो, लेकिन रोग नहीं मिटते। खूब उपाय कर लो, बाहर में तरह तरह के उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिटते वो। इसलिए रोग से दुखी होकर उगति का कारण दुर्ध्यान करना उचित नहीं है। और ये दुर्ध्यान करने लगता है रोग से ग्रस्त होकर, जरा पता नहीं क्या होगा, नहीं ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, जाने क्या हो गया है, पहले तो स्वस्थ रहता था और ऐसा था, लेकिन अब
कि अब तो बिल्कुल ये बीमारी दूर नहीं होगी। खूब कोशिश करके देख ली, ये बीमारी खत्म ही नहीं होती। उनकी भी दवाई ले ली, उनकी भी दवाई ले ली, सब कर लिया है। एलोपैथी वाले को भी दिखा लिया, होम्योपैथी वाले को भी दिखा लिया, आयुर्वेद वाले को भी, नेचुरोपैथी वाले को भी। अरे और तो और दवाइयां छोड़ के हमने तो टोने टोट के सब कर लिए। तंत्र मंत्र वाले को भी दिखा लिया, साहब कुछ भी नहीं हो रहा। तो होगा कहाँ से? उस बीमारी का कॉन्ट्रैक्ट उन दवाइयों के साथ तो था ही नहीं। उस बीमारी का कॉन्ट्रैक्ट तो तेरे असाता के साथ था, साता असाता। हाँ, वो जो पीछे बात निकली थी, मना प्रसाद्यम श्रुतैर अमृते, मन को प्रसन्न करो श्रुत रूपी अमृत से, वही बात यहाँ पर भी है। हाँ, श्रुत अमृत का है ना, उसके साथ भी अपन जोड़ ले। 126वां था ना। हाँ आखिर ही वही तो देखा था, उसके बाद तो मृत्यु महोत्सव पास आ जाए। दर्शन पाहुर सप्तमी जाता। रोग से दुखी होकर कुगति के कारण दुर्ध्यान करना उचित नहीं है। भैया रोग से दुखी होएगा और क्रोध ध्यान करेगा तो कुगति में ही जाएगा क्या? और मेरे तो हड्डियां बहुत दुखने लग गई, मेरे तो कमर ऐसी हो गई, मेरे तो दांत ऐसे हो गए, मेरी तो आंत ऐसी हो गई है, मेरी आंखें ऐसी हो गई, मेरा कान वान ऐसे हो गए, सब सब कैसे कैसे परेशानी आ जाती। और लोग बाग उसमें कितने परेशान हो जाते हैं। परेशानियां तो इसलिए कह रहे हैं, पर वास्तव में परेशानियां नहीं। लेकिन उसमें ये जो ममत्व परिणाम करता है, शरीर में ममत्व परिणाम, उसके कारण तीव्र दुखी होता है कि अरे भगवान अब क्या करूं। रोता है, खूब रोता है। अच्छा, बहुत लोगों की तो आदत ऐसी होती है कि खुद तो रोवे ही सही, लेकिन दूसरा भी कोई आवे ना पास में, तो उससे भी रोने रोते हैं। अरे साहब मत पूछो, कोई पूछे और किसी तबीयत है, गलती से अगर ये सवाल पूछ लिया तो 15-20 मिनट तो उसकी तबीयत ही सुनाने लगे। हाँ, ये परिवेदन, परिदेवन, परिदेवन, परिवेदन नहीं, परिदेवन नाम है। इसे कहते हैं परिदेवन, रोने रोना, ऊंची आवाज में रोना, अपने दुख उजागर करते हुए रोना। आपको जो है तो रोना व्यर्थ में। कहाँ है परिदेवन शब्द, पढ़ा नहीं पढ़ा? तत्वार्थ सूत्र में, असाता वेदनी के बंध के कारण दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ऐसा था ना। रोग आने पर भी उसे बड़ा भला ही मानो कि इस रोग के प्रभाव से ही ऐसे जीर्ण गले हुए शरीर से मैं छूट जाऊंगा। देखो मृत्यु के संबंध में भी ऐसी बात देखी कि ये तो मुझे इस शरीर से छुड़ाने वाला, इस बंदी ग्रह से मुक्त कराने वाला राजा है ये मृत्यु। ऐसे ही वो रोग भी, यदि रोग नहीं आता तो मेरे पूर्वकृत कर्म निर्जरित नहीं होते। ये रोग जो आया है, ये भी तो आखिरकार पुराना कर्जा उतरवाने ही आया है। मेरे माथे पर जो असाता का और दूसरे दूसरे कर्मों का, खोटे कर्मों का कर्जा चढ़ा हुआ था, वो कर्जा उतरेगा इसके बहाने। जो मैंने बांधे थे पहले पाप, वो पाप अब निपटेंगे। तथा देह रूप महादुर्गंधित दुखदाई बंदी गृह से मेरा शीघ्र छूटना भी नहीं होता। एक कैद में डाल रखा है मुझको, किसने डाल रखा? डाला तो खुद ने ही। खुद ने ही मूर्ख बन करके इस सजा को चुना है क्या? ये शरीर रूपी बंदी गृह में, शरीर रूपी बंदी गृह में खुद ही कैद हुआ। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति खुद ही अंदर लोकअप में जाके और बाहर से ताला लगाकर चाबी दूसरों को सौंप दे, बस ऐसी स्थिति इसके साथ। बना भिखारी निपट अजान, खुद खुद ही हो गया ऐसा। देह रूप महादुर्गंधित सुखदाई बंदी गृह से मेरा छूटना, मेरा शीघ्र छूटना भी नहीं होता। इस रोग रूप मित्र की सहायता जैसे जैसे देह में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही मुझे राग बंधन से, कर्म बंधन से, शरीर बंधन से छूटने में शीघ्रता हो रही। ये रोग रूप मित्र की सहायता, बोलो। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, ये समझ लो मुझे सहायता दे रहा है ये रोग, इसकी सहायता बढ़ती जाए। सुनने में बड़ी अजीब लगे बातें,
किसी अन्य व्यक्ति को सुनाओ ना तो सोचे कि ये क्या बोल रहे हैं ये, हैं? रोग रूपी मित्र, और रोग हमारी सहायता कर रहा है। तो भैया तू नहीं समझे, क्योंकि तूने तो शरीर को ही अपना मान रखा है। भेद विज्ञान जगाने वाली बातें हैं, और जो भेद विज्ञानी हो उसी को समझ में आने वाली बात। देह रूप महादुर्गंधित दुखदायी बंदी ग्रह से मेरा शीघ्र छूटना भी नहीं होता। इस रोग रूप मित्र की सहायता जैसे जैसे देह में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मुझे राग बंधन से, कर्म बंधन से, शरीर बंधन से छूटने में शीघ्रता होती है। कि जल्दी ही ये मुझे इस राग के बंधन से भी छुड़ाए। राग का बंधन तो जल्दी छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर की असलियत नजर आई, इस रोग ने ये शरीर की असलियत मुझे दिखा दी, तो इसका ममत्व, इसका राग तो जल्दी ही टूट गया। और थोड़े ही समय में आयु भी पूरी होगी, तब इस शरीर का बंधन भी छूटेगा। और यहाँ सम्यक दर्शन सहित मरण हुआ, आत्मदीपता के उपाय सहित मरण हुआ, तो जल्द से जल्द कर्म रूपी बंधन से भी छुटकारा हो जाए। फिर हमेशा हमेशा के लिए सब शरीरों से छुटकारा हो जाए। पहले तो इस शरीर से छुटकारा होगा, लेकिन बाद में फिर सारे शरीर छूटेंगे। ये रोग तो देह में है, देह को ही नष्ट करे। रोग कहाँ है? गजब की बात है। रोग जहां होता है वहां ये मानता नहीं, ये मानता है खुद में। जहां पे रोग नहीं, आत्मा और मुझे ऐसा हो गया बोलता है ना, मुझे ऐसा हो गया। ये रोग तो देह में है, देह को ही नष्ट करेगा। मैं आत्मा तो अमूर्तिक, चैतन्य स्वभावी, अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ। आत्मा तो अमूर्त स्वभाव वाला है, मूर्तपना उसमें है नहीं। देखो गजब की बात है, रोग स्वयं मूर्तिक है, और मूर्तिक में ही होता है, मूर्तिक में ही पैदा होता है। अब जब आत्मा अमूर्तिक है तो उसमें रोग कैसे हो? और रोग जहां पर है उसका इससे संबंध कैसे हो? मैं आत्मा तो अमूर्तिक, चैतन्य स्वभावी, अविनाशी हूँ। अरे रोग से नाश हो गया था, मर गए क्या? ये कुछ भी नाश नहीं हुआ। क्यों? कि तू तो अविनाशी पदार्थ, मैं अविनाशी, देह विनाशी है, समझ? देह विनाशी, मैं अविनाशी, भेद ज्ञान पकड़ेंगे। अब हम अमर भय न मर, ऐसा लिख दिया ना? मैं आत्मा तो अमूर्तिक, चैतन्य स्वभावी, अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ, जानने देखने वाला। ये रोग जनित दुख मेरे जानने में आता है। मैं तो मात्र जानने वाला ही हूँ। देखो गजब की बात है, रोग सिर्फ जानने में आता है, भोगने में भी नहीं आता वास्तव में तो। रोग सिर्फ जानने में ही तो आया, और क्या? आत्मा जैसे मिठाई को नहीं भोगता, ऐसे ही रोग को भी नहीं भोग। जैसे अन्य द्रव्य को सिर्फ जानता ही है, ऐसे रोग को भी जानता ही है। ये तो ममत्व बुद्धि है, इसके सिर चढ़ के बोलती है, जो ये कहती है कि अरे मुझे ऐसा हो गया, ये रोग की पीड़ा मैं भोग रहा हूं। ये तो उसका ममत्व परिणाम बोल रहा है। आया समझ में? रोग वास्तव में सिर्फ जानने में ही आता है। जीव रोग को भोग भी नहीं सकता। हाँ, अपने मुंह को ही भोगता है। रोग अचेतन है ना। कल पूछ रहे थे ना वो आश्रव, जानने योग्य, ये जानने योग्य है ये, और क्या? जानने योग्य मतलब ज्ञेय है। जानने योग्य मतलब इनको जानने जाओ ऐसा नहीं। ये खुद जान नहीं सकते, जड़ है, रोग भी जड़ है, राग आदि भी जड़ है। अरे राग भी तो रोग है। एक बस वो डंडे का ही तो अंतर है राग और रोग में। ऊपर मात्रा का, समझ में ही बात। राग और रोग में कितना अंतर? ये सिर्फ एक छोटे से डंडे का, ऊपर की मात्रा का, बस। बाकी तो समान। ऐसा है। हाँ सही है, समाधि मरण हो जाए एक बार, सम्यक दर्शन सहित समाधि मरण हो जाए, 7-8 भव में तो मुक्ति निश्चित। बिल्कुल सही बात। 7-8 भव भी बहुत है यार, और पहले निपट जाएगा ये तो। बोलिए। सर एक तो
वो जो कल बात थी, मैंने पूछा था ना, मतलब जड़ स्वभावी जो आश्रव हैं वो दूसरों के द्वारा जानने में आने योग्य हैं। तो मेरा मुझे ये भाव पकड़ में नहीं आ रहा था कि वो दूसरों के पहले तो अपने जानने में आएंगे, और अपने जानने से अपना हल हो जाएगा, दूसरों के जानने में कैसे, क्या सिस्टम है उसका, कुछ दूसरों भाव। का मतलब वो स्वयं स्वयं को नहीं जान, ज्ञान उनके लिए दूसरा ही है ना। भाई वो राग स्वयं को नहीं जानता। जैसे मान लो प्रकाश है ना। अब प्रकाश दूसरी सब वस्तुओं को तो प्रकाशित करता है, लेकिन वो स्वयं को भी प्रकाशित करता है ना। ऐसे ज्ञान, ऐसे राग नहीं है। राग स्वयं को प्रकाशित नहीं कर पाता। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ प्रकाशित की बात की है, जानने की बात नहीं की है। इसको ऐसे समझो कि भाई प्रमेय तो गुण तो सब में है, तो सब जानने में तो आते हैं किसी ना किसी के, लेकिन सब जानते नहीं। आत्मा ही जानने वाला है। सभी पदार्थ जानने में आने वाले तो हैं, जानने में आने योग्य तो हैं, पर जानने की शक्ति उनमें नहीं है। जानने में आते हैं पर जानते नहीं। ठीक ऐसे वो राग के लिए भी बात, क्या वो जड़ लिखा ना उनके लिए, है? ये राग आदि तो जड़ है, अचेतन है, उनमें चैतन्य का कुछ भी काम नहीं, ज्ञान का उनमें प्रवेश नहीं, इसलिए वो स्वयं नहीं जानते स्वयं को। वो दूसरों के द्वारा, माने ज्ञान आदि के द्वारा ही जाने जाते हैं। ऐसा स्वयं का अर्थ यहाँ पे जीव नहीं है। स्वयं का अर्थ वो खुद का ही उनका राग, राग की पर्याय राग को नहीं जान, ज्ञान की पर्याय राग को जान, ऐसा कुछ। तो वो दूसरों को 72वीं गाथा की चर्चा थी, समय काल की, है ना। हाँ वो। और सर ये तो कि ये पिछले हाँ श्लोक में जो पिछले श्लोक में एक ये भवे नृणाम जो शब्द निकला है, कि हाँ। दस में उस भवे नृणाम का क्या भाव है? भवेत संस्कृत। नृणाम, नृणाम यानी मनुष्यों के, भवेत यानी हो। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ हाँ। संसारी नृ मनुष्यों के शब्द है ना। हाँ, नृ माने मनुष्य, नर, नृ का अर्थ हम्म। नर, तो नृणाम उसका, जैसे रामाणाम ऐसे नृणाम। अच्छा, संसारी मनुष्य। ठीक है साहब, ठीक। चलिए, देखो क्या कहा है यहाँ पे। ये रोग तो देह में है, देह को ही नष्ट करेगा। मैं तो अमूर्ति चैतन्य स्वभावी अविनाशी हूँ, ज्ञाता हूँ। ये रोग जनित दुख मेरे जानने में आता है, मैं तो मात्र जानने वाला ही हूँ। इस रोग को मैं सिर्फ जानता ही हूँ, इसके साथ मेरा नाश नहीं होगा। जैसे देखना, उदाहरण समझना। जैसे केवली भगवान, वो प्रलय आदि को जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन क्या प्रलय को जानते हुए इनका भी प्रलय हो जाता है? ये नहीं होता। ठीक ऐसे ही मैं इस शरीर के प्रलय को, इस रोग से जो शरीर का नाश हो रहा है उसको मैं भी जानता ही हूँ। जैसे केवली जानते हैं उस प्रलय को, ऐसे ही मैं इस शरीर के विलय को, शरीर के प्रलय को जानता हूँ। इसके साथ मेरा नाश नहीं होता। कैसे? कि जैसे उस प्रलय के साथ केवल ज्ञानी का नाश नहीं। आ रहा है समझ में? जो उनकी जानने की विधि वैसी मेरी जानने की, ऐसा है। मैं तो मात्र जानने वाला ही हूं, इसके साथ मेरा नाश नहीं होगा। जैसे लोहे की संगति में अग्नि भी घनों का घात सहती है। याद आता है कुछ? कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। कोई यहीं से उठे हुए पक्ष। और भी जगह आया है ऐसा, कि जैसे, असल में तो आचार्य ने दिया है वो उदाहरण, कि लोहा जो है वो लोहे की संगति करने के कारण आग भी पिटती है। आया समझ में? कि आग घनों की चोट क्यों सहन कर रही? क्योंकि इसने लोहे की संगति करी। तो ऐसी बात है। जैसे लोहे की संगति में अग्नि भी घनों का घात सहती है, वैसे ही शरीर की संगति से वेदना का जानना मुझे भी होता है। समय सार जी में शायद हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन है, आचार्यों ने दिया है वो उदाहरण। आग उस लोहे का संग करके खुद भी पिटती है। ये आचार्यों का उदाहरण। यहाँ यूं मत समझना सदाशिव जी का उदाहरण है और उसका वो उन्होंने ले लिया पूजा में। असल में तो आचार्यों का ही है। हाँ, वहाँ 320वीं गाथा में, लेकिन ये उदाहरण थोड़े ना वहां पे, ये उदाहरण नहीं है।
वहां तो दिट्ठी जहे वणाणम, वहां पे जो गाथा दी है, आग को देखती है आंख, लेकिन गर्म नहीं होती, ये बात है। तो ऐसे ही यहाँ पे कि आत्मा, वो ज्ञान उस रोग को देखता है, इस शरीर को नाश होता हुआ देखता है, पर ये स्वयं नष्ट नहीं होता। देखो, शरीर की संगति करी ना, किसने करी? शरीर ने तो पकड़ के इसको नहीं रखा कि चल आत्मा इधर आजा मेरे में रह। शरीर ने तो नहीं किया ऐसा, है ना। खुद ने ही वो शरीर कमाया है, खुद ने ही शरीर में क्या कहें, निवास स्थान खुद का निश्चित किया है, ऐसे भाव करके। तो शरीर की संगति से उस वेदना का जानना तो होगा। देखो क्या लिखा है यहाँ, वेदना का जानना मुझे भी होता, वेदना का जानना मुझे भी होता, जानना हो रहा है, लेकिन उससे मैं दुखी हो, ये जरूरी नहीं है क्या? जानना तो होगा, लेकिन दुख तो ममत्व परिणाम से ही होगा। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, अग्नि से झोपड़ी जलती है, झोपड़ी के भीतर का आकाश नहीं जलता। आग लगी साहब, झोपड़ी में आग लगी, अब झोपड़ी इतनी बड़ी है मान ली, है ना, बहुत बड़ी है, 10 बाई 10 की झोपड़ी है। अब वो 10 बाई 10 का आकाश भी जल गया उसके साथ। हम्म? झोपड़ी जलती है तो उसके भीतर का आकाश नहीं जलता। वैसे ही अविनाशी अमूर्तिक चैतन्य धातुमय आत्मा का रोग रूप अग्नि से नाश नहीं होता। आत्मा भी अमूर्तिक है, आकाश भी अमूर्तिक है। उदाहरण को उदाहरण जितना ही रखना, यूं मत समझना कि आत्मा और आकाश एक जैसे हैं। अमूर्तिक पने में एक जैसे हैं, बाकी और कुछ समानता नहीं। मैं तो अविनाशी, अरे एक एक शब्द बहुत सांत्वना देने वाला, बहुत उल्लास बढ़ाने वाला। मैं तो अविनाशी, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, है? अमूर्तिक, रोग स्वयं मूर्त है, और मूर्तिक इस शरीर में ही होता। और मैं कैसा हूं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये सारी बातें तो अधिक अविनाशी, अमूर्तिक, चैतन्य धातुमय, ये 3 शब्दों में वो सारा वाक्य गर्भित है, समझ। चैतन्य धातुमय आत्मा का रोग रूप अग्नि से नाश नहीं होता, है ना। ये काया शरीर रूपी झोपड़ी तो जल जाएगी, लेकिन इसके भीतर आकाश के समान रहने वाला आत्मा, वो नहीं जले। अच्छा, गजब की बात है, इसी शरीर की जगह पे आकाश भी है ना, आकाश भी तो है ना यहाँ पर। तो ये शरीर जला, तो इसके यहाँ का आकाश जला क्या? कि इसके यहाँ का आकाश नहीं जला, तो इसके यहाँ का आत्मा कैसे जले? समझ में आ रही बात? इसी जगह पर ये शरीर है, इसी जगह पर इतना बड़ा आकाश का खंड है, इसी खंड का मतलब आकाश भी यहाँ पे मौजूद है, और इतना ही बड़ा यहाँ पे आत्मा भी मौजूद है। तो जब आकाश नहीं जल रहा तो आत्मा कैसे जले? आत्मा का रोग रूप अग्नि से नाश नहीं होता है। अपने द्वारा बांधा गया कर्म उदय में आने पर अपने को भोगना ही पड़ेगा। व्यवहार का कथन है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेद। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ। दोनों पद है अलग अलग ना, लेकिन दोनों में ये बात आ जाती है। अपने द्वारा बांधा गया कर्म उदय में आने पर अपने को भोगना ही पड़ेगा। भाई जब उदय में आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा माने कि वो परिस्थिति बाहर में बनेगी, अब उसको भोगना या नहीं भोगना ये तो अपने हाथ में। हम उसे भोगे या हम उसे ना भोगे ये अपने हाथ में। ऐसा कैसे? अरे मुनिराज नहीं भोगते, तो परिस्थिति तो बनती है, लेकिन मुनिराज नहीं भोगते। और हम कि अभी हमारा ममत्व पड़ा है तो हम भोगते हैं, ऐसा ही समझना यार। अच्छा देखो, कायर होकर भोगूंगा तो कर्म नहीं छोड़ेगा, तथा धैर्य धारण कर भोगूंगा तो भी कर्म नहीं छोड़े। भाई, रो के मरो तो भी मरना, हंस के मरो तो भी मरना, तो फिर रो के क्यों मरना? कितनी सीधी सी बात। ये रोएगा, कुछ भी करेगा, बहुत दुखी भी होगा, तो भी आयु समाप्त होने पर तो मरण करेगा ही करेगा ना। और
सर मतलब आत्मलीनता पूर्वक मरण हो तो भी मरण होगा। हाँ इतना है कि रो रो करके मरेगा तो अगला भव भी रोता ही रहेगा, और आत्मलीनता के भाव सहित मरण होगा तो अगले भव में शांति मिलेगी, वहां वैसा रोना नहीं पड़ेगा। कायर होकर भोगूंगा तो कर्म नहीं छोड़ेगा, तथा धैर्य धारण कर भोगूंगा तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। इसलिए दोनों लोगों को बिगाड़ने वाले कायर पने को धिक्कार हो। हाँ हाँ, ज्ञानी कर्म फल का अवेदक, सही है, कर्म फलों को नहीं भोगता। ये 318 के पहले भी है, 318 के पहले भी है वो, 318 में तो है ही सही, लेकिन वो उनको नहीं भोगता, उनको उनका केवल ज्ञाता ही रहता है। वो एक तो खैर वो तो अलग है, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, किंतु वे उसके कर्ता नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। क्या? उसके कर्ता नहीं होते, इसके उस शुभ भाव के भी कर्ता नहीं होते। तो बस वैसे ही अब यहाँ समझ लो, जब शुभ भाव के कर्ता नहीं होते उसके ज्ञाता रहते हैं, तो ये रोग आदि तो और दूर की चीज हो गई। शुभ भाव आदि वो तो फिर भी खुद के ही भाव है, अपनी ही पर्याय में, और रोग तो अपनी पर्याय में भी नहीं है ना, वो तो शरीर की दशा है, वो शरीर में हुआ है। मैं मूर्खता से उसे अपने में हुआ जान करके और दुखी होता। कर्म का नाश करने वाला धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है। भैया कायरपना धारण करोगे तो दुखी ही होना पड़ेगा, उसमें कोई दम नहीं है। धिक्कार हो ऐसे कायरपने को, या ऐसे क्या कहें अपन, ऐसा ऐसा हो जाता है बिल्कुल, मरने के पहले ही मर जाता है, तो चेहरे से ही बिल्कुल मुरझा जाता है, ऐसे कायरपने को धिक्कार। अरे मुनिराज का चेहरा देखो, उनके चेहरे से शूरवीरता टपकती है। शूरवीरता वो लड़ने की नहीं, परम शांति, ये घबराहट ही नहीं, किसी बात से घबराहट, कोई आ जाए, ऐसा ही रोग आ जाए, कैसी वो बाघिन हो, सियालनी हो, सिगड़ी जलती हो, या बांध दिए गए हों, आभूषण गरम गरम लोहे के पहना दिए गए हों, घानी में पेले जा रहे हों, चारों तरफ आग लगा दी गई हो, बोल क्या लगेगा चेहरे पे? यहाँ तो मुरझा जाए तो क्या करूं क्या करूं, है, घबरा जाए। और मुनिराज बिल्कुल शांत, है समझ, जैसे कोई मूर्ति बैठी हो ऐसे। तो कर्म का नाश करने वाला धैर्य धारण करना ही श्रेष्ठ है भैया, धैर्य धारण कर। विपत्ति में धर धीर, है नर विपत्ति में धर धीर, ऐसा भजन है, शायद जयनाथ राय जी का होगा। जो भी अपने चार पांच कवियों के, सब बढ़िया भजन है। हे आत्मन, तुम रोग के आने पर इतने कायर होते हो, हं? सो विचार करो, नरकों में इस जीव ने कौन कौन सा कष्ट नहीं भोगा। जरा सा सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द होने पे इतना आकुल व्याकुल हो जाता है, वहां तो सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए जीवित के ही, हैं? पेट फाड़ दिया गया, जिंदा गई। नरकों में नहीं होता है, ये सारे के सारे काम प्रतिदिन होते हैं, यही काम चलता है। कौन कौन सा कष्ट नहीं भोगा हुआ नरकों में, कि तू यहाँ पे जरा से में दुखी होता है, यहाँ पे अरे मेरी कमर ऐसी हो रही है, मेरा पैर ऐसा हो रहा है, वहां तो कमर ही तोड़ दी गई, वहां तो पैर ही काट दिए गए, मेरे दांत दुख रहे हैं। अरे दांत वहां पे तो तेरे दांतों को यूं उखाड़ देंगे। अब क्या करो, उदाहरण तो यही के ख्याल में आते हैं, वहां तो पता नहीं जाने क्या क्या हो। घोड़े की नाल ठोकते हैं ना जैसे, ऐसे दांतों में नाल ठोक देंगे वहां नर को। मतलब बुरे से बुरा जो भी आपके दिमाग में विचार आ सकता हो, अपन लोगों के ज्यादा आता नहीं है, क्या करो, क्योंकि न तो ऐसे दृश्य देखते हैं ना ऐसी कषाय है, लेकिन जो भी पीड़ाएं हैं वो बहुत मामूली है वहां नरक के आगे। तिर्यंचों का कह ही रहे हैं आगे, आगे तिर्यंच गति की भी बात आ रही। क्या कहा, नरकों में इस जीव ने कौन कौन सा कष्ट नहीं भोगा, वहां पर असंख्यात बार अनंत बार मारे विदारे चीरे फाड़े गए हो। यहाँ तो डॉक्टर जरा सी सुई लगाए जिसमें तो उछल पड़ता, सुई देख के घबराने लग जाता है, मुंह ऐसा हो जाता है इसका, यार ये जैसे अभी जान ही निकाल लेंगे सुई के सहारे, हैं? अरे वहां तो अनंत बार मारे, विदारे, विदारे मतलब बिल्कुल ऐसा
टुकड़े टुकड़े कर, चीरे गए हो, फाड़े गए हो। यहाँ जैसे कत्ल खानों में, कसाई खानों में वो खाल उतार लेते हैं ना, वहां प्रतिदिन ये काम हुआ है, प्रतिदिन। यहाँ तो जरा सी चमड़ी में खरोच आ जाए, कुछ ऐसा घाव हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। वहां पूरी खाल उतार के और नमक मिर्ची भर करके, हैं, नमक मिर्ची भी अब अपन को जो मालूम है वही अपन बोल सकता है, वहां पता नहीं जाने क्या भरते होंगे, एसिड भर देते होंगे, हैं। कल्पना नहीं कर सकते, ये सारे दुख अपन भोग करके आए हैं। आज याद नहीं आता वो अलग बात। यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना सा दुख है, तो तुमरे जी कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव भारी। कह रहे नहीं, वहां तो मुनिराज की बात है। मुनिराज की बात नहीं है, श्रावक की बात है। और मुनिराज के उदाहरण भले वहां पे लिए हो, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा बुरे बुरे सोच लो ना। कह रहे नरकों में मैं ऐसे ऐसे दुख भोग कर गए। नरकों की छोड़ो, नरक तो साहब किसने देखा, तिर्यंच गति तो दिख रही है सामने ही। तिर्यंच गति के घोर दुख भगवान केवली के भी वचन द्वार से कहने में समर्थ नहीं है। तिनको कहत ना आवे और, है, लिख दिया ना ऐसा। उनको नहीं, मतलब वहां पे जो दुख पाए, उन दुखों को कहने में केवली भी समर्थ नहीं, गणधर भी नहीं कह सकते। साक्षात सामने ही तो नजर आता है। बीमार हो गया तो कौन है दवाई देने वाला, इलाज करने वाला? कुत्ते का माथा सड़ जाता है, देखा कभी ऐसा? ऐसा बिल्कुल सड़ जाता है एकदम, ऊपर से चमड़ी उमड़ी सब हट जाती है, कीड़े पड़ते रहते हैं उसमें ही, साफ साफ दिखते हैं कीड़े पड़े हुए। और वो इधर उधर गर्दन हिलाए तो सिर दुखे, और साफ करने का कोई उपाय नहीं, और कोई दूसरा दवाई करने वाला नहीं। बोलो, यहाँ ऐसा कोई दुख है? अरे यहाँ पे तिर्यंच और मनुष्य गति में उतने दुख है ही नहीं जितने नरकों में है। नरकों के दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ये सब दुख भोग के आया है तो जरा से दुख में क्या कायर होता है? अरे पता नहीं जाने क्या होगा, डॉक्टर जाने क्या इलाज बताएगा, जाने क्या इलाज करेगा, ऐसा घबराता क्यों है? यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना सा दुख है। तिर्यंच गति के घोर दुख भगवान केवल ज्ञानी भी वचन द्वार से कहने में समर्थ नहीं है। केवली सर्वज्ञ देव भी वचनों से वो दुख नहीं कह सकते। तोड़रमल जी ने लिखा ना, उनके दुख वे ही जाने, वे ही भोगे और केवली जाने। वहां पे हालांकि शायद एकेंद्रीय की बात थी। उनके दुख वे ही भोगे और केवली जाने। केवली भोगते नहीं, केवली जानते तो है उनके। केवली भी जानते ही कह नहीं सकते, शब्दों में कितना आएगा, हाँ? शब्दों में ज्यादा आता नहीं। मैं तिर्यंच पर्याय में पूर्व काल में अनंत बार अग्नि में जल जल कर मरा हूं, अनंत बार पानी में डूब कर मरा हूं। कौन आया बचाने, बताओ? जब जल रहा था कोई बचाने आता है क्या? मान लो वो जानवरों के बाड़े में करंट फैल गया, और करंट फैल गया और बहुत से जानवर करंट की चपेट में आकर तड़प रहे हैं, उछल रहे हैं, मर रहे हैं। आग लग गई, अस्तबल में आग लग गई, घास का ढेर तो रहता ही है, और आग लग गई उसको, कौन बचाने जाता? मैं तिर्यंच पर्याय में पूर्व काल में अनंत बार अग्नि में जल जल कर मरा हूं, अनंत बार पानी में डूब कर मरा हूं। अभी जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है ना, बहुत सारा, बाढ़ आ जाती है, और वहां पे सब मर जाते हैं बेचारे। अरे ये कई बार वो डैम वगैरह में जब ज्यादा पानी हो जाता है या कुछ ऐसा छोड़ते हैं तो अलर्ट जारी करते हैं, गांव के गांव खाली करा लिए जाते हैं। कौन से गांव के गांव? मनुष्य। जानवरों को कौन सोचे कि इनको भी निकाले यहाँ से, हाँ? तो मनुष्यों को तो फिर भी निकाल लेंगे, उनको तो निकालने का उपाय करेंगे। जानवरों के लिए कौन उपाय करे? जानवरों में भी जो इसके स्वार्थ के हों, जैसे गाय भैंस वगैरह, तो उनको तो फिर भी बचा लेंगे। कुत्ते सुअर और दूसरे जानवर छोटे छोटे जो हैं, इनको कौन बचाए? किसको परवाह कि बाढ़ में कितने कुत्ते बह गए, कितनी गायें बह गई, कितने और छोटे छोटे जानवर बह गए, मर गए, किसको परवाह? कितनी बार तो पानी में डूब कर मरा, अनंत बार विष भक्षण कर मरा हूं। किसी ने जहर दे दिया या गलती से खुद ने कुछ जहरीली चीज खा ली, तिरंज पर्याय में जानवरों को जहर देके मार देते।
जहर देके भी क्या, आजकल तो जाने क्या क्या विधियां आ गई, ऐसे ही मार देते हैं इसे। बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसमें जिंदा ही दफना देते हैं। हाँ? बीमारियां ये फैलाता है, मनुष्य बीमारियां फैलाता है, और जब जानवरों से वो फैलने लगती है तो जानवरों को मारने के उपाय करता है। हुआ था चीन में, गायों की गायें पूरे वो ट्रेलरों में भर भर के और बड़े बड़े डंपिंग यार्ड में दफना दी गई। बड़ी बड़ी गायें, बताओ, दफना दी जिंदा ही, जला दिए गए, कुत्तों को ऐसे जला दिया कि इनसे बीमारी फैल रही है साहब। अभी ये बीच में चमगादड़ों का कुछ हुआ था, चमगादड़ों से भी बीमारी फैल रही है ऐसा ऐसा करके, और चमगादड़ों को मारने का अभियान चलाया। ये सारी दुर्दशाएं हमारी हुई या नहीं हुई? हाँ? गलतियां ये मनुष्य करता है ना, अपराध सारे इसके रहते हैं, और फिर बचने के लिए इन्हीं को मारता है बेचारे जानवर। अनंत बार अग्नि में जल जल कर मरा हूं, अनंत बार पानी में डूब कर मरा हूं, अनंत बार विष भक्षण कर मरा हूं, जहर खा लिया या खिला दिया गया, अनंत बार सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि द्वारा विदारा गया। कभी सांप ने डस लिया, कभी शेर ने मार के खा लिया, कभी कुछ। हाँ, चूहा कॉकरोच वगैरह ये तो बेचारे जहर खा के ही मरते हैं। वो तो आजकल तो विज्ञापन भी तो ऐसे देते हैं कि ये दवाई से ये खाएंगे और आपके घर में नहीं मरेंगे, दूसरे के यहाँ जाके मरेंगे। अरे कैसी बुद्धि है, मतलब कितनी कितनी क्रूरता। सोचो, जिसने ये उपाय बनाए होंगे और जो इन उपायों का इस्तेमाल करते हैं, तो कितने क्रूर परिणामी और कहाँ जाने लायक, विचार कर लेना एक बार। ऑल आउट लगाने वाले भी विचार कर लेना, जहरी तो है, मच्छरों को मार सकता है, मारना चाहता है। और फिर बातें कैसी बनाता, अरे मरते थोड़ी ना इससे, मरते थोड़ी ना इससे, कि नहीं मरते तो तू लगा के बैठ तेरी नाक के पास इसको रात भर, फिर देख मरते हैं कि नहीं मरते। समझ में ही बात। हाँ, ये कुमति कुश्रुति है इसका। यूं तो कुमति कुश्रुत था ही सही, लेकिन ये उसमें और तीव्रता। जो बना रहा है, जो बेच रहा है, जो व्यापार कर रहा है इसका, जो खरीद रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, वो सब देख लेना, पहले भी ये दुर्दशाएं भोग करके आए हैं और आगे भी कहाँ जाए। विचार करना भैया। हर चीज का उपाय है, तो ऐसी वो बड़ी बात नहीं। नहीं तो कोई सोचे अरे तो तुम मच्छरों से काटते ही रहेंगे, काटते रहेंगे। देशी उपाय बहुत है, तो मच्छर जाली लगा लो, तो तेल वेल आते हैं कुछ इस तरह के, वो लगा लो, कपूर लगा लो, सबसे सीधा उपाय है। पहले भी बताया आप लोगों को, कपूर लगा लो, कपूर से नहीं आते हैं कोई भी कीड़ा मकोड़े पास। नींबू है, नींबू में लौंग डाल के रख लो तो ही नहीं आए। कल एक और चीज जानने को मिली, क्या, थैलियां होती है ना, ट्रांसपेरेंट थैलियां, उसमें पानी भर के और लटका दो, ऐसे ऐसे लटका दो, है ना। तो एक वीडियो आई कुछ इस तरह की, और हमारे एक साथी हैं, उनने भी प्रयोग करा हुआ, बताया क्या, जैसे जानवरों को, गायों को मच्छर या मक्खियां परेशान करते हैं बारिश के मौसम में, तो उनके शेड के आगे, जो उनका वो टीन शेड वगैरह, उसके आगे से लटका दी थैलियां, थैली में पानी भर के, यही थैलियां अपनी ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन की थैलियां होती है, उसमें पानी भर के और सिर्फ लटका दिया, इतने मात्र में मक्खी मच्छर नहीं कि क्यों नहीं आए। तो उसका रहस्य यूं मालूम चला कि ये सब चार इंद्रिय जीव है, रोशनी की तरफ आकर्षित होता है, और ये जो पानी लटकाया ना, इससे रिफ्लेक्शन पड़ता है उनके आप, वो रिफ्लेक्ट करता है पानी, रोशनी को ऐसे ही फैलाता है, तो वो इस वजह से उसकी चकाचौंध से इधर आते नहीं, अपने आप ही नहीं आते। लेकिन वो जहां धूप आती है वहां पे काम करेगी वो चीज, या जहां रोशनी अच्छी हो वहां काम करेगी। अब मनुष्य ने तो अपने बिल बना लिए ऐसे, जहां रोशनी प्रवेश नहीं करे। ऐसे ऐसे बिलों में तो मनुष्य रहता क्या। खैर, वो एक अलग बात है, मैं तो बता रहा हूँ कि खूब उपाय हैं, जरूरी नहीं है आप हिंसक उपाय का ही विचार करो। ये तो अपने खुद के भावों के ऊपर है ना। अरे और ऐसे कर्म बांधे ही क्यों तूने, जो तुझे इतना सताते हैं ये, हैं? तुझे दूसरे परेशान करे ऐसे कर्म क्यों बांधता। कल देखा था ना, ये चेन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अभी बांधेगा, अब और बढ़ के बंधेंगे इस। अभी ज्यादा परेशान हो रहा ना ये मक्खी मच्छर इत्यादि की, ज्यादा मानता है, तो अगले भाव में और ज्यादा परेशान होगा, अगला भाव छोड़ो, इसी भाव में ज्यादा परेशान होने लगता है। अरे तेरे शरीर में ये कीड़े पैदा हो जाएंगे तब क्या करेगा। अरे शुभ शुभ बोलो, हैं? क्या शुभ शुभ बोलो उसमें, पाप तो करे तू, है, और शुभ शुभ बोले बाकी सब जन। विचार करना।
अनंत बार शीत वेदना से, उष्णता की वेदना से, क्षुधा की वेदना से, तृषा की वेदना से मरा हूं। अभी ये रोग जनित वेदना कितनी सी है, विचार तो करो। क्या है वो, सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये सारी चीजों से नहीं मरा। क्षुधा तृषा हिम आतप त्रास, भार वहन हिम आतप त्रास, ना भार वहन हिम आतप त्रास, ऐसा आता है। बोझा भी ढोकर के, सर्दी की गर्मी की सबकी बाधा, भूख प्यास इन सबकी वेदना खूब हुई। अरे क्या कहें, अभी देखो, मनुष्य इतना स्वार्थी, और जैसे गाय भी रखे, और गाय का बछड़ा रखे, बछड़े को जरा भी दूध नहीं पीने दे, वो दूर खड़ा रहेगा बेचारा, दूर खड़ा रहता है, उसको पीने ही नहीं दे, जरा सा भी नहीं पीना दे। और उससे कहो भी इसको भी तो पिला दे, तो क्या कहे, ये पी लेगा फिर हम क्या पिए। ये तो उस दूध पर अधिकार तुम्हारा है कि इसका है, पहले पहले वो पिए, बच जाए तो तुम पियो। वो उसी के निमित्त से तो दूध आया है ना, वो गाय के थन में जो दूध आया है उस बछड़े के निमित्त से ही तो आया है। अब वो पीता है जितना पीता है, बाकी छोड़ दे तो तुम लो। लो ये भी अपन कह रहे हैं, वास्तव में तो इसका अधिकार नहीं, उसमें चोरी का दोष भी है। कई बार ऐसा विचार आता है, बहुत से लोग जो दूध आदि को छोड़ने की बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, उसमें वो दिखती है ना उसकी साक्षात हिंसा। हाँ, वो वीगन भी इसीलिए चला। हाँ, कह रहे ये उन पर दया का भाव आया ना। हालांकि उसमें बहुत से लोग अतिरेक कर देते हैं। अतिरेक कैसा करते हैं, वो हर तरह के दूध को ही अभक्ष बता देते हैं उस चक्कर में। भाई दूध अभक्ष नहीं है, लेकिन उसकी विधि सही होनी चाहिए, उसकी विधि सही। वो बछड़े वगैरह का पूरा ख्याल रखा जाए, गाय का भी ख्याल रखा जाए। और वो चूंकि है तो खुद का ही स्वार्थ, भाई अपना ही स्वार्थ है वो, ये बात पक्का मानना। आप अधिकारी नहीं हो गए उसके, लेकिन अगर आप उससे कुछ ले रहे हो तो बदले में उसको भी तो बराबर दो। और वो बछड़े का भी तो ख्याल रखना चाहिए। ऐसे दिखते हैं बेचारे मरियल से, एकदम मरियल से कौन ध्यान रखता है। अभी तो घास फूस खाने जैसा भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ दूध ही पीता है, लेकिन वो भी नहीं पीना दिया जा रहा। तो ऐसा कमजोर हो जाता है, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं ऊपर, तो भी उड़ा नहीं सकता। ऐसी दुर्दशा है, ये तिर्यंच दशा में अपन भोग करके आए, तिर्यंच गति में अपन भोग करके आए। आप मान लो बाहर रोटी देने गए, या इकट्ठे हो गए बहुत सारे कुत्ते, लेकिन आपके तो दिमाग में काले कुत्ते को ही देनी है, तो बाकी सबको तो डंडा मार के भगा दो, और काले को ही दोगे। देखो, अब क्या कहें, है ना, ये विषय थोड़ा दूसरा है, ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात है वहां पे तो। बाकी बहुत दुख है, बहुत क्षुधा की वेदना से मिलता है क्या खाने को। एक आवाज लगाते कितनी सारी गायें दौड़ करके आती हैं, क्यों आ रही है बताओ, भूखी है तो ही आ रही है ना। जानवर पेट भरा हुआ हो तो दौड़ करके नहीं आता खाने के लिए, आपस में लड़ती है, सही बात, आपस में एक दूसरे को धक्का देने लग जाए, और किसी को मनुष्य को भी गिरा दे, फिर क्या कहता है, और ये जानवर ऐसा करते हैं। जानवर ऐसा क्या कर रहे हैं, तुमने तो उनका खाना पीना सब हराम कर दिया। अब बेचारा खाना भी खाना आया है, और तुम बीच में आना चाहते हो, तो भी रास्ता उन्होंने रोका या तुमने रोका। देखो, तो क्षुधा की वेदना से, तृषा की वेदना से मरा हूं। अभी ये रोग जनित वेदना कितनी सी है, ये सिर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, आंत दर्द, है पेट दर्द, है घुटने उठने, और इनका दर्द कितना सा है, ये घाव कितना सा है, या रोग कितना सा है। इससे भयंकर भयंकर रोग तो पिछले भवों में मैं भोग कर गया। रोग तो मेरा उपकार ही कर रहा है। यदि रोग उत्पन्न नहीं होते तो मेरा देह से स्नेह नहीं घटता, ये बात पहले भी आ गई ना। इससे ममत्व तो नहीं टूटता, सभी से छूटकर परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करता। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो वो दुख आया है तो प्रभु का स्मरण हो रहा है, पंच परमेष्ठी का स्मरण करता है, नहीं तो कहाँ करता। इसलिए इस समय में जो रोग हुआ है, वह भी मेरा आराधना मरण में प्रेरणा करने वाला मित्र ही है। इस रोग को भी मित्र समझना, और उस क्या बोलते हैं, मृत्यु को तो मित्र कहा ही है। इस प्रकार विचार करने वाला ज्ञानी रोग के आने पर भी क्लेश नहीं करता है, वह तो मोह का नाश कर देने का उत्सव ही मनाता है। ऐसा उसके मृत्यु महोत्सव है। मोह जिसकी वजह से ये अनादिकाल से आज तक भटकता आया, उस मोह का नाश करने का समय आया है। ये मृत्यु उस मोह का नाश करने के लिए आई है।
ऐसा समझ करके उसका महोत्सव मनाते। आगे देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। चलिए आज से भूतर दास जी के भजन अपन देखेंगे। अध्यानंद राय जी की जिनवाणी स्तुतियां हो गई। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो निधि माही रवि बहु भंग तरंगनि सोचरी है, ता शुचि शारद गंग नदी प्रति है अंजुलि कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाति कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी, या विधि संत कहे धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी।